हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, जनरली बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर हाउ टू रीड एनसीईआरटी फॉर बायोलॉजी इन नीट। कि जो हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए ताकि हम आउट मार्क्स ला सकें बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360। और हम जानते हैं कि सिलेक्शन के लिए और अच्छी रैंक के लिए बायोलॉजी में से पूरे नंबर आना और बहुत ज़रूरी है। अगर हम पूरे में से पूरे नंबर लाने तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। हर कोई इस दुनिया में अगर कोई भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी टीचर से आप बात करते हैं तो वो सिर्फ आपको इतना ही बोलेगा, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है ये हमें बहुत कोई नहीं बताता है कि एनसीईआरटी को हमें पढ़ना है कैसे। सिंपली यही बोलते हैं कि क्लास में आ गए, घर पे आके एनसीईआरटी पढ़ लो। लेकिन दिक्कत ये आती है सर, जब भी हम एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं तो हमारे यही आता है कि यार ये तो सभी इंपॉर्टेंट है, हम पूरी लाइन से एनसीईआरटी को अंडरलाइन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पहली बात, एनसीईआरटी मांगती है बहुत ज़्यादा रिवीजन। तो वो रिवीजन हम कैसे करेंगे? पूरी एनसीईआरटी को रोज एक एक दो दो चैप्टर पढ़ें? नहीं। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, जो भी आपकी क्लास होती है, बायो की आपकी क्लास हुई, आप घर आए, घर आने के बाद जो भी सपोज कोई टॉपिक चल रहा है, आपके सेल बायोलॉजी या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा है, तो आप उस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सर ने जो पढ़ाया है उसको अपनी एनसीईआरटी से आकर रीड करें। आपने रीड किया, आपने उस पैराग्राफ को पढ़ा, पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में व्हाट इज सेल, सेल क्या है उसके बारे में आपने पढ़ा। अब जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, उस चीज़ को आप अंडरलाइन करें। या जो सर ने इंपॉर्टेंट बताई है कुछ, उस चीज़ को आप अंडरलाइन करें। केवल और केवल दो ही तरह की चीज़ों को आप अंडरलाइन करें। या कुछ जो आपको लगती है कुछ याद करने का है कि भाई ये मेरे याद नहीं रहेगा, तो उसको आप अंडरलाइन करें। नेक्स्ट डे बच्चों आप फिर से क्लास ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट डे सर ने पढ़ाई सेल थ्योरी, आप आए घर पे। घर पे आने के बाद आपको कहाँ से एनसीईआरटी पढ़नी है? सेल थ्योरी से नहीं, आपको स्टार्टिंग से एनसीईआरटी पढ़नी है सेल थ्योरी तक। नेक्स्ट डे सर ने सेल ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ाया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस बताए। देन आपको घर पे आके स्टार्टिंग से पढ़नी है। सर बहुत टाइम लगे, अरे बेटा 9 पेजेस है, 8 to 9 पेजेस हैं केवल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और हर एक जो टॉपिक है 9 10 8 9 10 7 8 5 6 7 8 इतने पेजेस का ही हर एक जो चैप्टर है। और हर एक टॉपिक क्लास के अंदर कंप्लीट होने में मिनिमम 5 to 7 डेज 15 डेज इतना टाइम लगता है। तो अगर आप रोज एक पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आप एनसीईआरटी को कवर करते हैं तो आपका बहुत अच्छे से मैटर तैयार होगा। कैसे होगा? तो देखो, इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन, तो पूरी सेल बायो 15 डेज में होती है। तो फर्स्ट जो लेक्चर है, फर्स्ट डे जो आपने पढ़ा, वो कितनी बार रिवाइज हुआ? 15 टाइम्स। इसी तरीके से 15 6 7, तो बहुत ज़्यादा बार आप सेल बायो को रिवाइज कर चुके। एक टॉपिक को आप 10 to 15 टाइम्स रिवाइज करते हैं, तो सीधी सी बात है उस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होगी। सर कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। तो बच्चों काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपकी मेमोराइज हो जाएंगी। जो एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं वो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से, जब भी आपके सामने स्टेटमेंट आएगा, एग्जाम देने आप जाएंगे, तो वो स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा कि हाँ ये तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। आप फटाक से उसको टिक कर देंगे। और ये कहानी उसी तरीके से है, हम किसी अजनबी पर्सन से मिलते हैं तो पहले दिन में हम उसको नहीं जान सकते। ये तो पढ़ाई है, स्टडी की बात हो रही है, एनसीईआरटी की बात हो रही है। कोई भी अजनबी से आप मिलते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई आपका फ्रेंड बना। कोई भी अजनबी तो क्यों मिलोगे, लेकिन कोई भी मान लो आपका फ्रेंड बनता है, आपकी किसी से दोस्ती हुई स्कूल में, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी, तो क्या आप पहले दिन में ही उसके बारे में सब जानने लग जाते हैं? आप उससे जितनी ज़्यादा बार मिलेंगे, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, तो उतना ही ज़्यादा आप उसके बारे में जानेंगे। उसके गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, सब चीज़ों के बारे में आप जब जितना ज़्यादा उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो उसी तरीके से एनसीईआरटी के साथ इंटरेक्ट करना है। अब एनसीईआरटी, अब फ्रेंड है वो तो चलो मस्त है, तो उसके साथ हम इंटरटेन करने बाहर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, खेलने कूदने। ये तो सर थोड़ा सा पढ़ाई, तो इससे इंटरेक्शन कैसे भी है? इससे इंटरेक्शन कम से कम जब पढ़ने बैठते हो, बायो पढ़ने हैं, तो इसको तो आपको ऐसे इस तरीके से इंटरेक्ट करना है, बहुत ही अच्छे से आपको इंटरेक्ट करना है कि रोज आके आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास लेनी है, उसके बाद घर पे आके एनसीईआरटी पढ़नी है। और जो तरीका मैंने बताया अगर आप ये फॉलो करते हैं तो बच्चों एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, हर टॉपिक के आपने 15 to 20 टाइम्स एनसीईआरटी से रीड किया है, अब आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। और आप नीट का एग्ज़ाम होगा कभी आपका, जब भी
नीट के एग्जाम से 5 से 7 डेज रिमेनिंग होंगे, तब क्या आप नोट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे? ऑफ कोर्स आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आपने पूरी साल अगर नोट्स पढ़े तो भी आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो बेसिकली क्योंकि नोट्स तो हमारे पास में 15 to 20 कॉपीज हो जाती हैं कम से कम, लेकिन जो एनसीईआरटी है वो 300 पेजेस की अप्रोक्स की एनसीईआरटी 11th की, 200 के आसपास की, 12th की। तो उससे जब आप पढ़ते हैं तो उसको तो आप एक दिन में पूरी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतनी अच्छे तरीके से उसको पढ़ा होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इसी तरीके से आप एनसीईआरटी को रिवाइज करें, आपको बेनिफिट होगा। और मैं श्योर हूँ इस बात के लिए 101% आप 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स गेन करेंगे और अच्छी रैंक के साथ आप सिलेक्ट होंगे। तो मेरा जो ये तरीका है आप फॉलो करें। अगर आपको कोई और क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई विल मेक ऑन वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।